हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं और छात्र अक्सर कर इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं, इनके बारे में उनको सही से जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले आपको इसे हल करने के लिए ये देखना होगा कि बच्चे क्या करते हैं। एक सूत्र वो देखते हैं, साइन इनवर्स में कहीं साइन थीटा लिखा हो तो साइन साइन वो हटा देते हैं, केवल थीटा रख देते हैं। साइन साइन हटा देते हैं, वो थीटा रख देते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने क्या करते हैं हल में, देखो सबसे पहले ये गलत किया जा रहा है। हल में क्या करते हैं, उन्होंने संख्या पहले लिखी साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिख दी। फिर उन्होंने सोचा कि साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, तो साइन इनवर्स से साइन हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया, ये कोण केवल बचा दिया 2π/3 और कह दिया ये आंसर। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया कि हमें एक बात मालूम है कि साइन इनवर्स x का परसर, इसका परसर हमारा होता है -π/2 से लेकर के π/2, ये होता है। इसका परसर का मतलब है ये साइन इनवर्स का मान कहाँ से लेके कहाँ तक ये होगा। तो हमने चित्र में बना के देखा, इसका चित्र क्या है, -π/2 नीचे की ओर बनता है ऐसे कोण। ये -π/2 कह देंगे और प्लस के π/2 है वो ऊपर की ओर कोण बनता है यहाँ, ये प्लस का π/2 होता है। तो इसका मान है, साइन इनवर्स का मान -π/2 से लेकर के π/2 है। तो -π/2 नीचे की ओर कोण बनाया जाता है, प्लस के π/2 ऊपर की ओर कोण बनाता है। तो आपका पहला चतुर्थांश ये हो गया और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश, चौथा। ये पहला चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। साइन इनवर्स की कोई वैल्यू होती है तो या तो पहले चतुर्थांश में आनी चाहिए या चौथे में आनी चाहिए। आपका ना तो तीसरे में होगा मान, और ना ही दूसरे में नहीं होगा और तीसरे में नहीं होगा, माने इनमें नहीं होंगे मान। साइन इनवर्स अगर है तो जो मान आएगा वो इनमें नहीं होगा, पहले में होगा या चौथे में होगा। ये इसकी सीमा होती है, ये परसर इसका होता है। तो हमने इसको चेक करके देखा। क्या चेक करके देखा, अलग से हम चेक कर रहे हैं कि 2π/3 को चेक करके देखा। या हमने मान रखे देखा 2 × पाई की जगह 180 रख दिया बटे 3 से जो हमारा कट गया 16 बार। इसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 16 और मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 120। ये 120 तो आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। देखो द्वितीय चतुर्थांश आपका ये रहा, यहाँ पर ये लगभग 120 अंश होगा। ये 90 को पार कर गया है, सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। सेकंड में ये मना कर रहा है साइन इनवर्स कि साइन इनवर्स का परसर होता है फर्स्ट में हो या फोर्थ में हो। या आपका ये तो मान 120, ये वाला जो निकाला था वो 120 आ गया, या आपका सेकंड में है, तो ये नहीं चलेगा, गलत हो गया। अब जब ये गलत हो गया तो इसको हम हटाएंगे। तो देखो इसको हम कैंसिल करते हैं। अब हमने इसे कैंसिल कर दिया, ये गलत हो गया। फिर क्या करेंगे, हम इस कोण को थोड़ा हल्का करेंगे, इस कोण को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स और साइन जो आपका चल रहा है ऐसे ही रहने दो, 2π को लिख दो पाई प्लस पाई माइनस करो पाई माइनस π/3। देखते हैं, अभी इसको चेक करते हैं। 3 एलसीएम ले लो, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और ये घटा दो। एलसीएम लेके चेक कर लो। हम एलसीएम लेके चेक करते हैं, पाई माइनस π/3 चल रहा है तो हम 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3π - π और घट करके आ जाएगा 2π/3। तो इसका मतलब जो हमारा सही है, ये हमारा सही बजट बन गया है। यहाँ पे यही होता है, घटा के देखो, जोड़ के देखो, आपका ये बजट बन जाना चाहिए। और 2 को हम छोड़ देते हैं तो ये π/3 हमारा पीछे लिख जाता है। अब हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स तो आपका आगे चल रहा है और साइन 180 - थीटा = साइन थीटा होता है। साइन 180 - थीटा = साइन थीटा होता है। हमने लगा दिया साइन थीटा, थीटा की जगह लिख दिया हमने π/3। अब आपका साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा π/3। ये आपका असली आंसर है।
चाहो तो आप ये देख सकते हो साइन 180 माइनस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है, ये याद कर लो। और नहीं याद है तो अपना देख लेना। साइन 180 में कुछ घटा, दूसरे में साइन का मान पॉजिटिव होता है, 180 वाले बदलते नहीं है, पॉजिटिव साइन थीटा ही रह गया। इन सूत्रों को रटा नहीं जाता, इनको समझा जाता है। तो ये आपका आ गया। हम इसको चेक भी करके देख लेना इसको क्या है ये। अगर हम π/3 चेक करना चाहें तो पाई की जगह 180 लिख देंगे अपॉन 3 से ये डिवाइडेशन कर देंगे 60 ये 60 अंश आ गया है। ये 60 अंश हमारा पहली चतुर्थांश में होगा, क्योंकि हम 60 अंश का नक्शा बनाना चाहें तो पहली चतुर्थांश में ये 60 अंश कर दिया, ये नक्शा बन गया, पहले चतुर्थांश में हो गया। जबकि हमारा साइन इनवर्स का परिसर क्या कह रहा है कि ये पहले या चौथे चतुर्थांश में होगा। तो हमारा बस ये आपका आंसर आ चुका है, इसे आप नोट कर सकते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन को आप सीखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये जो है अक्सर बच्चे इसे गलत कर देते हैं। क्यों? क्या उन्होंने ये सीख लिया है कि tan इनवर्स और अंदर tan हो तो tan हट जाता है, ये कौन रह जाता है। तो ऐसे ही हमने ये करके देखा हल में। पहले हम इसे गलत बता रहे हैं। ये tan इनवर्स और tan आपका लिखा है 3π/4, ये लिखा हुआ है। एकदम डायरेक्ट बच्चों ने क्या सोचा कि tan इनवर्स हो और tan अंदर हो, इनके बीच में कोई कोण नहीं हो तो tan इनवर्स से tan हट जाता है, ये कोण रह जाता है। तुरंत फटाफट आपने क्या किया, tan इनवर्स से tan हटा दिया तो आपका 3π/4 आ गया और लिख दिया ये आंसर। लेकिन हम चेक करके देखें कि बात सही है या गलत है। हमारा गलत तो नहीं हो गया। हमने क्या चेक करके देखा, हम जानते हैं कि tan इनवर्स का परसर माने ये रेंज होता है, इसका सीमा होती है कि कितना होता है, इसका रेंज होती है, छोटा कोष्ठक ये लगता है यहाँ पर, ये -π/2 से लेकर के π/2 रेंज होती है इतनी, ये याद करना पड़ेगा आपको। छोटा कोष्ठक का मतलब ये है कि इसमें -π/2 शामिल नहीं है और ये π/2 शामिल नहीं है। बड़ा कोष्ठक लगता है तो शामिल होता है, इसी को कहते हैं ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल में छोटा कोष्ठक लगता है और ये मान नहीं होते, इनसे कुछ अधिक होता है, इससे कुछ कम होता है। तो हम इसका फिगर देखेंगे। फिगर देखते तो -π/2 का नीचे बनता है कोण और ऊपर को जाएंगे ऐसे तो +π/2 बन जाएगा। ये इतना π/2 में 90 होता है और -π/2 इधर चला जाएगा, -π/2 ये नीचे की ओर नेगेटिव कोण होता है, ऊपर की ओर पॉजिटिव। आपकी ये क्या है, इस छोटे कोष्ठक का मतलब है कि -π/2 तक नहीं, यहाँ तक नहीं आ पाएगा, इससे कुछ ऐसा रह जाएगा कम। और π/2 का मतलब है 90 तक नहीं पहुँच पाएगा, पीछे रह जाएगा, इसका मतलब है। हमें इससे ज्ञात हो गया कि tan इनवर्स का मान जो निकलता है वो पहले में हो सकता है या चौथे चतुर्थांश में हो सकता है। आपका थर्ड में नहीं होगा और फोर्थ में नहीं होगा। ये सेकंड है, सेकंड में नहीं होगा और थर्ड में नहीं होगा, सेकंड और थर्ड में नहीं होगा, फर्स्ट में होगा या फोर्थ में होगा। ये याद कर लो। tan इनवर्स का परसर जो निकलता है इसकी सीमा होती है पहले चतुर्थांश में मान होना चाहिए या चौथे में। तो हमने इसे चेक करके देखा, कहीं अलग लिख लिया, 3π/4 को चेक करके देखा तो 3 × π की जगह 180 लिख दिया और बटे नीचे 4 लिख दिया, 4 से ये कट गया 45 बार और इसका हमने मल्टीप्लाई किया। 3 पंजे 15 की 5, 3 चौक 12 1 13, ये तो 135 अंश आ गए। हमने फिर 135 का फिगर देखा, ये 135 तो 90 को पार करके इधर आ गया है, तो ये 135 अंश बन गया। अंदाज से बना देते, 135 अंश हमारा बन चुका है, 135 हमारा सेकंड चतुर्थांश में आ गया ये। और जबकि tan इनवर्स का परसर हमारा कहाँ होता है, पहले में या चौथे में होता है, सेकंड में नहीं होता, थर्ड में नहीं होता। ये हमारा, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हमें इसे कैसे सही करेंगे, इसे हम सब चेंज कर देते हैं इसे। फिर क्या करते हैं, ये आपका जो पीछे कोण दिया है इसको थोड़ा हल्का करेंगे ये, क्योंकि अभी ज़्यादा आ गया था, यहाँ हल्का करेंगे। हल्का कैसे कर देंगे, tan इनवर्स आपका लिखा हुआ है आगे और tan यहाँ पे लिखा है, इसको हम कर देंगे π-π/4 कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके चेक करके देख लेंगे। जैसे आपका π-π/4 है, हमने एलसीएम ले लिया 4 तो 4π हो गया, 4π माइनस ये पाई हो गया तो आपका बचा 3π।
3π/4 बच गया, वही तो बात ये लिखी है 3π/4। तो हमारा ये राइट है। इसको करके देखा, पाई में से घटा के देखा या जोड़ के देखा, हमको क्लियर पता लग गया। ठीक है, अब हम एक सूत्र भी जानते हैं, tan 180 - थीटा का सूत्र जानते हैं। tan 180 से कुछ घटा दूसरे में हो गया, दूसरे में tan का मान नेगेटिव होता है और 180 वाले बदलते नहीं है, तो आपका ये tan लिखा जाएगा, पीछे यहाँ लिख दिया जाएगा थीटा। ये पता लग गया। हमने इसमें ये लगाया, ये हमारा यहाँ आ गया, क्या आ गया tan इनवर्स, और अंदर हमारा बन गया ये वाला मान इसका माइनस के tan, और ये पीछे का ये कोण लिख जाएगा π/4। ये हो गया, इतना हुआ। ये भी हमने लगा दिया tan 180 - थीटा, पाई को 180 कहते हैं तो माइनस tan थीटा होता है, तो tan 180 - थीटा इक्वल -tan थीटा, ये लिख दिया। अब हम एक सूत्र और जानते हैं, एक सूत्र क्या जानते हैं वो देख सकते हैं। वो एक सूत्र आपका ये होता है कि tan इनवर्स माइनस का भीतर कोई कोण हो तो ये माइनस आगे निकल के आ जाती है, माइनस की tan इनवर्स हो जाता है x। ये याद कर लो, tan इनवर्स के भीतर कोई माइनस हो तो माइनस निकल करके बाहर आ जाती है। तो tan इनवर्स के भीतर माइनस है तो माइनस निकल के बाहर आ गई और tan इनवर्स x हो गया। ऐसे ही tan इनवर्स के भीतर माइनस है तो माइनस निकल के बाहर आ गया। अभी तो ये नहीं हट पाएगा जब तक ये निगेटिव है तब तक। तो tan इनवर्स माइनस कोई चीज़ हो तो माइनस ये बाहर आ जाएगा, फिर लिख देंगे tan इनवर्स, tan लिख देंगे π/4। अब हमारा हट जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा। ये हटने के लिए यहाँ तो ना कोई माइनस का चिन्ह, ना कोई अंकगणितीय संख्या हो, कुछ कोण नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स हो, tan हो तो जो दोनों हट जाते हैं, π/4 बच जाता है। तो माइनस के ये π/4 बच जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये असली आंसर है। आप इसे देख सकते हैं, इस वीडियो को आप 2 बार देख सकते हैं। इसे लाइक करें और आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक क्वेश्चन ये और आ गया 19। ये 19 भी क्वेश्चन आप बहुत हिसाब से देखेंगे। पहले तो हम आपको गलत बताते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि cos इनवर्स के अंदर cos थीटा लिखा हो तो cos हटा देते हैं, डायरेक्ट ये थीटा कर देते हैं। इसको देखते हुए, इसे देखते हुए फिर वो इसको भी करते हैं इसी प्रकार से। हल में क्या लिखा है आपका, ये लिखा है cos इनवर्स, ये अंदर लिखा है cos 7π/6। तो बच्चे बहुत जल्दी ये कर देते हैं कि cos इनवर्स से cos हटा के थीटा लिख देते हैं। ऐसी cos इनवर्स से cos हटा दिया उन्होंने, जी डायरेक्ट लिख दिया 7π/6। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया कि हम एक जानते हैं cos इनवर्स x का, cos इनवर्स का हम परसर जानते हैं, का परसर हमारा होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमा होती है, परसर रेंज कहाँ तक होती है cos इनवर्स की। तो हमें पता है, याद करना पड़ेगा आपको कि 0 से लेकर के पाई तक इसकी रेंज होती है। हमने यहाँ चित्र में दर्शा के देखा, 0 अंश हमारा ये है और 0 से 90 अंश जो हो जाएगा, पाई यहाँ 180 हो जाएगा, जिसे हम पाई कहते हैं, 180 होता है। तो 0 से लेकर के पाई तक रेंज होती है यहाँ तक cos इनवर्स की। ये बड़ा पुस्तक लगा है तो इसका मतलब 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है, 0 से लेके 180। पाई में से 180 होता है तो 0 से लेके 180 तक इसकी रेंज होती है। आपको इसे याद करना है। अगर ये याद नहीं करोगे तो आपका ये cos इनवर्स वाला क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। ज़्यादातर cos इनवर्स का आता है बोर्ड परीक्षा में और कंपटीशन में cos इनवर्स का ही आता है अधिकांशतर। तो ये गलत हो। अब ये चेक करके देखते हैं तो हमारा ये परसर क्या पहले में होगा या हमारा सेकंड में होगा, फर्स्ट में होगा या सेकंड में होगा। तो हम इसे चेक करते हैं। 7π/6 हमने क्या किया, 7 × पाई की जगह 180 रख दिया और अपॉन नीचे 6 कर दिया। इससे ये कैंसिल कर दिया कितनी बार, 30 बार। 30 बार 30 बार कैंसिल हो गया तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। ये तो आपका 2 से दशंश आ गया। ये 2 से दशंश हम देखते ही चित्र में कहाँ है, चित्र में 2 से 10 देखो कहाँ पर है। हमने देखा 2 से दशंश कहाँ है, तो 2 से दशंश हमारा 180 को पार कर चुका है। ये हमारा 180 यहाँ पर होता है और 180 को पार करके तीसरे चतुर्थांश में आ गया यहाँ पर। यह आपका कोण मैंने बना दिया 2 से दशंश। अब हमने देखा कि 180 को भी पार करके आगे बढ़ गया। ये तो आपका थर्ड में पहुंच चुका है। थर्ड में
जबकि कॉस इनवर्स की प्रेशर या रेंज होती है 0 से लेके 180। फर्स्ट में हो मान या सेकंड में मान हो, थर्ड में तो प्रवेश ये करेगा ही नहीं। और ये हमारा कोण निकला है 2 से 10 अंश, वो थर्ड में पहुंच गया है। जब हमारा ये थर्ड में पहुंच चुका तो हमने फिर क्या देखा, इसको हमने सरल करके देखा कि ये गलत हो गया। अब हम इसे मिटा देते हैं। देखो ये गलत हो गया, ऐसे डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। अब हम इस कोण को हल्का करते हैं कुछ, इस कोण को। तो क्या करेंगे हम, कॉस इनवर्स कॉस कोण को हमने हल्का करके देखा तो पाई अगर माइनस हम करते हैं पाई/6 ऐसे, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 पाई में से घटेगा और एक पाई 5 पाई/6, जबकि जो 7 पाई/6 है। तो इसकी जगह हम अगर प्लस कर दें तो 6 में जुड़ जाएगा ये, तो 7 पाई/6 ये हमारा हो जाएगा। ये वाली बात हमने ऐसे कर ली। लेकिन अब हम क्या जानते हैं कि कॉस 180 प्लस थीटा, हम जानते हैं कॉस 180 अंश प्लस थीटा क्या होता है। 180 में यदि कुछ जुड़ जाए, 180 में कुछ जुड़ जाए तो हमारा वो तीसरे चतुर्थांश में होता है, और तीसरे में कॉस का मान नेगेटिव होता है, और 180 वाले बदलते नहीं है, कॉस रहेगा और पीछे का ये कोण लिख दिया जाएगा। इनको रटा नहीं जाता है। कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, रटेंगे नहीं। 180 में कुछ जुड़ गया, 180 में कुछ जुड़ा तीसरे में कॉस का मान नेगेटिव होता है और 180 वाले बदलते नहीं है, तो आपका कॉस थीटा जी आ गया। कॉस ये हटा देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा है तो माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस के कॉस, ये पीछे का कोण लिख दिया जाएगा पाई/6, ये लिख दिया जाता है पीछे का ये कोण। अब हमने देखा कि ये तो बड़ा झंझट पड़ गया। हम एक सूत्र और जानते हैं, एक सूत्र होता है कॉस इनवर्स अगर -x लिखा हो, ये सूत्र ये याद करना पड़ेगा। तो जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कोण यहाँ लिख दिया जाएगा। ये पाई और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स के भीतर ये पूरी संख्या यहाँ लिख दी जाती है। ऐसे ये क्या है, ये कॉस इनवर्स माइनस कोई चीज़ है, कॉस इनवर्स माइनस कोई चीज़ है, तो माइनस हमारी पाई माइनस करके ये आगे आ गई, और कॉस इनवर्स ये यहाँ लिख दिया x। ऐसे ही हमारा पाई माइनस करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये कॉस इनवर्स यहाँ और ये वाला यहाँ, कॉस इनवर्स यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये वाला पूरा मान हमारा यहाँ आ जाएगा कॉस पाई/6। ये याद करना पड़ेगा। अब तुम्हारा कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, इससे ये हट चुका, तो अब हमारा कोण बच गया पाई/6। अगर 6 आप एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 6 पाई माइनस ये पाई बचेगा, और आपका हो जाएगा 5 पाई/6। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा ये आंसर गलत है या सही। तो कहीं रफ पे चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे इसे, 5 गुणा 180 क्या करेंगे, 5 × 180 बट्टे नीचे 6 कर देंगे, 6 से ये 30 बार कटेंगे, और 30 पंजे 150 हो जाएगा। 1 से 50 अंश आ गया, तो हमारा 1 से 50 अंश दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। हम जान गए कॉस इनवर्स का प्रेशर या पहले में हो या दूसरे में, इसका मान निकले कॉस इनवर्स का पहले में या दूसरे में, तीसरे चौथे में नहीं जाता है, बिल्कुल भी यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। तो आपका 1 से 50 आ गया ये वाला मान, तो हमारा ये काम करेगा, ये दूसरे चतुर्थांश में है। इस प्रकार ऐसे इसको निकाला जाता है। इसका तरीका तो एक और है, वो 3 से 60 यानी 2 पाई करके है, तो वो भी फिर किसी समय बता दिया जाएगा।